आज हम इस वीडियो में अपने अकाउंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे। ट्रायल बैलेंस को बनाने के से पहले सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद लेजर पोस्टिंग के ऊपर, फिर ट्रायल बैलेंस। जितनी परफेक्ट हमारी जनरल एंट्रीज होंगी और जितनी परफेक्ट हमारी लेजर पोस्टिंग हुई, उतना ही परफेक्ट हमारा लेजर अकाउंट बनेगा और उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस भी उतना ही परफेक्ट बनेगा और वो हमारा एक बारी में मैच हो जाएगा। इसलिए जनरल एंट्रीज को समझो और फिर लेजर पोस्टिंग को समझो और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस तो कुछ नहीं है, केवल लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है। अगर लेजर अकाउंट आपके सही बने हैं तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। अगर आपके लेजर अकाउंट नहीं सही बने हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा और उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस को बनाने, जब हम क्वेश्चन बना हमें पेपर में आता है कि ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो सही जनरल एंट्री करें, सही तरीके से लेजर पोस्टिंग करें, कोई हड़बड़ी ना दिखाएं, कोई कुछ ना दिखाएं और उसी तरीके से लेजर ट्रायल बैलेंस बनाएं। ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल गया, अब तो हमारी कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस मिलने के बावजूद भी गलतियां रह सकती है। जैसे सपोज़ मान लीजिए मैंने एंट्री करनी थी सेल्स की, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपये से। डेटर्स को डेबिट किया 5,000 रुपये, सेल्स को क्रेडिट किया 5,000 रुपये से। ये एंट्री होनी थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसकी एंट्री कर दी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000 रुपये से 5,000 रुपये से। यहाँ पर ठीक है, ट्रायल बैलेंस मिल गया, लेकिन आप देखेंगे तो वो जो हमने जो एंट्री करी है वो गलत हो गई। उसकी वजह से हमारा लेजर अकाउंट गलत हो गया, पर इसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया। क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस इसलिए मिल गया क्योंकि इसमें दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों के अमाउंट सही डाल दिए और वो सही पोस्टिंग हो गई, तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो आपकी जनरल एंट्री ठीक हो गई, आपकी लेजर पोस्टिंग ठीक। हाँ, ये है कि अरिथमेटिकल आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही है, बाकी जनरल एंट्री सही है या नहीं, या लेजर पोस्टिंग सही है या नहीं, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता। केवल वो अरिथमेटिकल बता सकता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है तो यानी कि लेजर अकाउंट सही तरीके के जो बैलेंसिंग है वो सही तरीके से हुई है और उसमें कोई अरिथमेटिकल गलती नहीं है। इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कैसे है। यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें जनरल एंट्रीज करने को कही गई हैं। जैसे क्या, कमेंस बिजनेस विद कैश, बॉट फर्नीचर, परचेज गुड्स, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग, सोल्ड गुड्स, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम आर.के. मार्ट, गुड्स रिटर्न बाय जकीर खान, पेमेंट टू मराठी एंड कंपनी, गुड परचेज फ्रॉम खोसला एंड कंपनी, गुड्स रिटर्न टू खोसला एंड कंपनी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम दी बैंक। इस प्रकार की। अब यहाँ तक आते आते मैं समझता हूँ कि बच्चों को जनरल एंट्री आ गई होगी और वो सीधी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं उनकी, यानी कि इतनी परफेक्शन आ गई होगी कि वो जनरल एंट्री को मन में सोचें और सीधा उसकी पोस्टिंग लेजर में कर दें। और अगर नहीं आई है तो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो सीधी लेजर पोस्टिंग में उसकी जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग कर दें। इतनी प्रैक्टिस करें वो। अब हम देखते हैं, एक एक अकाउंट को देखते हैं। कैश बुक डबल कॉलम, तो जिस साइड का जैसे अगर मान लो मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो मेरा बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो क्रेडिट साइड को निकलेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर मेरा डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर मेरा मान लें इसके यही चीज़ है कि कौन सा बैलेंस निकल रहा है, तो जिस साइड बैलेंस आ रहा है, मान लीजिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, और डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है।
अब हम लेते हैं लेजर को। अब यहाँ पर देखेंगे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में आपकी बाय बैलेंस CD करके कैश का बैलेंस 1,04,800 निकाल रखा है, 8,000 रुपये निकाल रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कैश का जो है डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और ऐसे ही बैंक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। ऐसे हम परचेज बुक पर आते हैं, तो परचेज बुक में जो है बना रखा है 23,000 का, तो परचेज का तो अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस हो गया। सेल्स बुक का जो है बैलेंस 13,000 की सेल है तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसी प्रकार परचेज रिटर्न बुक है, उसका 2,000 है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस जो है क्रेडिट होगा। और इसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक है, उसका बैलेंस डेबिट होगा। ये आपका जनरल प्रॉपर हो गया। जनरल प्रॉपर वहाँ बनता है जहाँ पर कोई एंट्री जनरल में नहीं आ पाती है, उसके लिए हम जनरल प्रॉपर बनाते हैं। फर्नीचर अकाउंट टू राज फर्नीचर, हाँ। स्टेशनरी अकाउंट टू RK स्टेशनरी मार्ट, ये 5,000 रुपये है हो गया और ये 500 रुपये का हो गया। इसी प्रकार अब हम आते हैं लेजर के ऊपर। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ पर देखो कैश अकाउंट आया है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिया हुआ है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। फर्नीचर अकाउंट का हमने बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में लिया हुआ है तो इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है। इसी प्रकार राज फर्नीचर हाउस का हमने जो है डेबिट बैलेंस लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ऐसे ही हम परचेज अकाउंट का लेंगे। परचेज अकाउंट का देखो देखेंगे हम तो क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सेल्स अकाउंट में देखेंगे तो डेबिट साइड में बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। स्टेशनरी में देखेंगे तो क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो डेबिट साइड ज़्यादा है। RK मार्ट का देखेंगे तो उसमें डेबिट साइड में बैलेंस है तो उसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को देखेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो डेबिट साइड ज़्यादा है। ड्राइंग अकाउंट को देखेंगे तो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस है तो जो है डेबिट साइड ज़्यादा है। इसी प्रकार परचेज रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो वो डेबिट साइड ज़्यादा है। मराठी एंड कंपनी का डेबिट साइड में बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। खोसला एंड कंपनी का जो है डेबिट साइड बैलेंस है तो उसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जाकिर खान की क्रेडिट साइड बैलेंस है तो उसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है। अब ये जितने बैलेंसेस आ गए तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डेबिट बैलेंस को इसका कॉलम इस प्रकार से बनता है। डेबिट बैलेंस पहले बनेगा पर्टिकुलर्स हेड ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद LF और उसके बाद डेबिट बैलेंस और कैश बैलेंस और ये ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब इसमें जो है इसमें जो फॉर्मेट में डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस वाले में क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। इसी प्रकार हम जब देखेंगे कैश अकाउंट का बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट 1,04,800, 8,000 रुपये। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो कैश का बैलेंस जो है 1,04,800 और बैंक का बैलेंस 8,000 रुपये। अब यहाँ पर आ रहा है जाकिर खान का बैलेंस आ रहा है हमारा 10,000 रुपये डेबिट साइड में, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिया। अब हम देखेंगे खोसला एंड कंपनी का जो है क्रेडिट साइड बैलेंस है 8,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में 8,000 रुपये लिख दिया। और मराठी एंड कंपनी का देखेंगे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 8,500 रुपये का है, तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड में 8,500 रुपये लिख दिया। इसी प्रकार सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है 3,000 रुपये का और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है 2,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पर सेल्स रिटर्न में डेबिट बैलेंस 3,000 रुपये लिख दिया और डेबिट परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है तो 2,000 रुपये लिख दिया। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम इसकी जो है जो लेजर का बैलेंस है, जिस हिसाब से लेजर का बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट है क्रेडिट। अब जैसे परचेज सेल्स का
आप देखेंगे ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया और ड्राइंग का बैलेंस आ गया, आर के मार्ट का बैलेंस है 500 रुपये, क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ पर देखेंगे आप आर के मार्ट का बैलेंस 500 रुपये आ गया। इसी प्रकार से ये हम सारे जो डेबिट बैलेंस, जैसे डेबिट बैलेंस तो डेबिट की साइड की तरफ लिख लेंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो बाद में जब हमारे बैलेंसिंग हो जाएगी तब ये देखेंगे, तो इसका जब हम टोटल करेंगे और ये टोटल हमारी लेजर पोस्टिंग सही होगी तो ये टोटल मैच कर जाएंगे और इस प्रकार से हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये आपकी इस वीडियो को देखने के बाद आपने देखा होगा कि हमारी जितनी अच्छी जनरल एंट्री होगी और लेजर पोस्टिंग होगी उतना ही परफेक्ट हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। इसलिए आप जनरल एंट्री पर भी ध्यान दो और लेजर पोस्टिंग के ऊपर भी ध्यान दो, तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में इतना ही।